हेलो मित्रों, दिस इज जस्ट टॉकिंग और आज का सवाल है, क्या टाटा मारुति को पीछे छोड़ पाएगा अपनी सेल्स में? क्या उनकी सेल्स कार की कभी इतनी आगे बढ़ पाएंगे कि वो मारुति को पीछे छोड़ पाए? और आज इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ हैं ऑटो एक्सपर्ट मिस्टर सोमराज सिकरवार, कहानीकार सोमराज सिकरवार। इनका अपना चैनल है, यहाँ पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब भी करिए उनका चैनल। तो कहानीकार सोमराज सिकरवार जी, क्या लगता है जी आपको इस टॉपिक के ऊपर? जी, टाटा We're just talking. We're just talking. Just talking. We're just talking. इसके बारे में हम ऐसे समझते हैं कि टाटा क्या तो टाटा में वो पोटेंशियल है भी कि वो कभी इस मारुति को पीछे कर पाए, और दूसरा अगर है तो वो क्यों पीछे रह गया है और अब उसे क्या करना चाहिए कि उसे अब आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से वो मारुति को कवर करे। 3 चीजें हो गई। पहली चीज, क्या वो पोटेंशियल है? तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम बात करें ना पिछले पिछले 7-8 साल से, अब पोटेंशियल है। 7-8 साल से पहले पोटेंशियल इतना वर्दी नहीं था टाटा का, मुझे ऐसा लगता है। उससे पहले जो टाटा का इंजन आते थे, टाटा की कार्स थी, इंडिगो चलती थी, इंडिगो सीएस चलती थी, मांझा आती थी। उस वक़्त आप ये क्वेश्चन पूछते और मैं बोलता अरे क्या पागल है आदमी है क्या? हट! लेकिन आज अगर आपने जो ये क्वेश्चन पूछा, अब जो कार्स हैं मार्केट में टाटा की, अब हाँ, पोटेंशियल तो है, फर्स्ट थिंग। स्पेशली मुझे लगता है कि यहाँ पे जो टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर किया, और शायद वहाँ के कुछ इंजीनियर्स को टाटा का अपनी ये टाटा इंजीनियरिंग का भी थोड़ा-सा काम वहाँ उनसे भी करवाया। और वो जो टेक्नोलॉजी थी मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल हुई है। अब जो कारें आई हैं टाटा की, नेक्सॉन आई है, हैरियर आई है और बेहतरीन कारें आई, सफारी आई है जस्ट अभी, बढ़िया कार है। पर अब आती है कि स्टिल स्टिल ये अभी तो काफ़ी पीछे हैं, और शायद अभी पोटेंशियल मतलब मारुति बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है देखिए मारुति। मेरे पास अब फिगर्स हैं। हुँ, हुँ। अक्टूबर 2020 की अगर हम सिर्फ बात करें, सिर्फ अक्टूबर के महीने की बात करें 2020 में, 2020 तो अक्टूबर है। राइट, तो टाटा की सेल्स है 23,600, राइट। और वहीं उसके साथ एस मारुति सुजुकी की सेल्स है 1,63,600, अरे एग्ज़ैक्टली राइट। और इनके बीच में आता है कहीं हुंडई, Hyundai जिसकी 56,606, 56 राइट। राइट। सो सो लेकिन इन सबके बीच में एक पता नहीं कहाँ से फोर्थ नंबर पर टाटा के बाद आता है किया। किया इज आल्सो देयर व्हिच इज having 21,021 sales, हाउ मच? right? 20? So Tata का 23,000 and 1,021, हाँ, right? नहीं, So किया Kia, की I सेल्स ओके। Kia, right? Kia is है, किया कब आया है इंडिया के मार्केट में रिसेंटली वापस से, जो उन्होंने कम बैक किया है काफी साल बाद, उन्होंने कोई कार इंडिया के अंदर निकाली है, राइट? इंडिया में शायद किया था भी और नहीं भी था, तो किया का एग्जिस्टेंस था और नहीं था। नहीं था उन्होंने क्योंकि किया अपने नाम से कभी नहीं, उन्होंने अपना नाम नहीं उजागर किया कभी। तो लेकिन किया सिस्टर कंपनी है हुंडई की। हुंडई और किया सेम है, बस कपड़े अलग हैं, आत्माएँ सेम हैं। चलिए तो बढ़िया। मारुति हाँ, बहुत ज़्यादा गैप है, डबल, ट्रिपल और मेरे ख्याल से 10 टाइम्स से भी ज़्यादा का गैप है। कवर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इसी ज अगर आप अभी आप एनालिटिकल आप जो देख रहे हैं, आप इसमें चेक करेंगे तो एक चीज़ और देखेंगे कि लास्ट कुछ सालों का अगर आप चेक करें, तो आप पाएँगे कि टाटा बढ़ रहा है। हर साल टाटा इंक्रीज़ कर रहा है, हर मंथ टाटा की सेल्स इंप्रूव हो रही है। और मारुति की अगर आप सेल्स का बात करें, अगर पिछले लास्ट कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो 1 साल का ही आप डाटा उठा के देखें, तो मारुति की सेल में अब थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे डाउनफॉल आना शुरू हुआ है। और ये वो पॉइंट है, जो टाटा का फ्यूचर को थोड़ा प्रूफ करता है। और आज मतलब दोनों तरफ से वो स्टार्ट हुआ है। मारुति की हल्की गिरना शुरू हुई है, टाटा की हल्की बढ़ना शुरू हुई है। मारुति के डिक्लाइन की क्या वजह लग रही है आपको, कि क्यों मारुति मारुति के का मार्केट? जी, मारुति और मेरे हिसाब से अभी हुंडई का भी जो थोड़ा बढ़ रहा है, ये जो मारुति गिरेगा तो अकेला नहीं गिरेगा।
मारुति गिरेगा वो हुंडई को भी लेके गिरेगा, क्योंकि ये दोनों अपने आप सच देखा जाए तो ये दोनों साथ बढ़े। 20,000 ये अपना 21st सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी तो मारुति और हुंडई दोनों ने भारत में बहुत अच्छा बिकना शुरू किया, और अब ये दोनों साथ ही गिरेंगे। यहाँ पे हुंडई ने एक गेम खेला है, उन्हें उन्हें फील हुआ है ये शायद, ये जो हम बात कर रहे हैं ये शायद इसका अंदाजा हुंडई के मेकर्स को है कि हम लोग गिर सकते हैं, और गिरेंगे तो बहुत जोर से गिरेंगे, हम नहीं उठेंगे। तो हम क्या करते हैं, किया को निकाल देते हैं। तो उन्होंने अपना इंजन डिफरेंट बॉडी में अलग नाम के साथ आगे कर दिया, जिससे इनके फ्यूचर में हुंडई भी गिरे तब भी किया के नाम पे उनकी जेब में पैसा आना चाहिए, जेब में पैसा आएगा। और मारुति की गिरने की बात है तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो चीज हुई वो है अवेयरनेस आना स्टार्ट हो गई है सेफ्टी के लिए। पहले हम इंडिया में सेफ्टी नॉर्म्स बहुत ना के बराबर थे, बहुत ही कम गाड़ियों में एयरबैग आते थे, टॉप मॉडल में एयरबैग आते थे। अब मैंडेटरी है, कार कोई भी हो एयरबैग तो होनी चाहिए। एबीएस अब आने लग गया है, कॉमन हो गया है, अब एबीएस मैंडेटरी हो गया आई गेस, BS4 या BS6 के बाद, BS6 के बाद से हो। तो सेफ्टी के मामले में इसलिए कंपनी कौन मार्केट में, अगर हमारे व्यूअर्स को जानना हो, वैसे सबको पता ही है, फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपसे पूछ फॉर्मेलिटी के लिए जी मेरे ख्याल से इस वक्त आपको सेफ्टी के लिए, ऑल्दो अगर आप वोकल फॉर लोकल उस पॉलिसी के हिसाब से भी देखें तो टाटा एंड महिंद्रा आर द बेस्ट सेफ्टी के लिए, और परफॉर्मेंस में भी। फॉरेन में शायद फॉक्सवैगन है, आपका फिर तो फोर्ड भी काफी सेफ गाड़ियों में फोर्ड भी रहती है, और मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड की नंबर बेस्ट है सेफ्टी में वो है वोल्वो, पर वोल्वो तो थोड़ा सा ठीक है, बाहर अफोर्डेबल रेंज में नहीं आती। इंडियन मार्केट के हिसाब से सही है। टाटा एंड महिंद्रा मुझे लगता है काफी अच्छा ऑप्शन है सेफ्टी के हिसाब से। और ये यहाँ पे फॉक्सवैगन और बाकियों का बात करना इसलिए भी थोड़ा सा सही नहीं है क्योंकि उनके कोई अच्छे सेफ्टी अच्छी है पर कोई बहुत अच्छी कोई गाड़ी नहीं आ रही है इस वक्त। पुरानी जो चल रही है बस वही है, धक्का मार पे थोड़ी बहुत सेल्स आ रही है। सेल्स रिकॉर्ड आप चेक करें बहुत कम है। फॉक्सवैगन की इस वक्त कौन सी गाड़ी कितनी बिक रही है, बहुत कम। फोर्ड में भी एंडेवर बिक जाती है, थोड़ी इकोस्पोर्ट बिक जाती है, बाकी पूरा बीच में से गायब है, फोर्ड नहीं बिकती। मेन यही है टाटा महिंद्रा किया हुंडई मारुति ने एक तो सेफ्टी पे काफी कॉम्प्रोमाइज किया था तो एक बैड इमेज बनाई है। हुंडई कॉम्प्रोमाइज उन्होंने भी किया है पर उनकी हुंडई की वो बैड इमेज अभी बन नहीं पाई है ठीक से, या फिर कह सकते हैं कि अभी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है कि सेफ्टी में वो भी कोई बहुत आगे नहीं है। कि अगर उन्होंने इंप्रूव नहीं किया इसी तरह चलेंगे तो फिर उनका भी इमेज ऐसी बन जाएगी कि भाई सेफ तो इनकी गाड़ी बिल्कुल नहीं है। राइट, फिर वही जो भी जितनी भी टेस्टिंग होती है सब में 0 स्टार आना, 1 स्टार आना, और शुरुआत हो चुकी है। इयोन से हुई थी, इयोन बहुत बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, अल्टो जैसा हाल था सेफ्टी में। तो ये जो चीज है ये धीरे धीरे अभी इंडियन मार्केट इस चीज में थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, जागना शुरू हुआ है। सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी हेल्प करी है इस चीज में भी। इंडिया में एक थोड़ी सी भेड़ चाल वाला सीन चलता है, आप माने ना माने थोड़ा सा चलता है। मैं अगर इसलिए मेरे ख्याल से वैगनार इसलिए बिकी है और आज भी बिक रही है, सबसे ज्यादा बिकती है वैगनार, और भेड़ चाल से बिकी है। और लेकिन अब धीरे धीरे ये भेड़ चाल नेगेटिव भी थी क्योंकि इससे काफी खराब चीजें भी बिक जाती हैं, इसी ये भेड़ चाल पॉजिटिव भी आती है। कभी मान लीजिए आज से 5 साल बाद एकदम मान लीजिए टाटा का बूम आता है, एक बहुत टाटा एक ऐसी कार निकालता है जो कि बहुत सेफ हो, बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो और सब कुछ हो, और प्राइस वाइज भी इफेक्टिव हो, तो ये ही भेड़ चाल उस कार को नंबर 1 भी पहुंचा सकती है। इस भेड़ चाल की उतनी भी पावर है। तो मारुति ने काफी जो कुछ कमियां थी इस चक्कर में वो फेल होना शुरू हुए, और लेकिन जैसे कि सेफ्टी वाला जो एक मेन रीजन था, और सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, और लेकिन उनकी एक चीज में वो हमेशा आगे रहे, वो था उनका मेंटेनेंस। आदमी जब कार खरीदता है तो वो 5-10 लाख रुपए डाल रहा है, वो सोचने की बजाय ये भी सोचता है कि अगले 10 साल तक ये कितना खाएगी। पेट्रोल की बात नहीं हो रही, सर्विस की बात हो रही है। मारुति और हुंडई यहाँ पे लोगों को बचा देते हैं कि आज तुम 5 दे रहे हो, आगे जाके हम तुम्हारा ज्यादा नहीं लेंगे, 1000-1500 में करेंगे। 1000 में तो क्या ही होता है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो भी चीज नहीं बची है, उतनी ज्यादा नहीं रह गई है वो चीज। वो जो गैप था मारुति की सर्विसिंग का और टाटा की सर्विसिंग का, वो गैप अब
थोड़ा थोड़ा वो भी चेंज होता जा रहा है, इसलिए लोग टाटा की तरफ ओरिएंटेड थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुए हैं। और एक वहां पे भी भेड़ चाली थी, एक ये बोला गया था, मतलब ये मेंटेलिटी थी, मारुति की गाड़ी है तो सर्विस की जरूरत ही नहीं। हम्म, अब वो चीज थोड़ा सा कम हुई है, ऐसा नहीं है, वहां पे वो भी चाहिए, आपको अच्छे से चलानी है तो आपको उसमें भी रखनी पड़ेगी। हम्म, तो ये तो थे टाटा के वो चीजें कि जिससे टाटा कवर कर रही है, मारुति और बाकी और गाड़ियां नीचे जा रही हैं। ये इन्होंने अपनी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये पहले भी इनकी गाड़ी ट्रक से घुसा दो तब भी बचती थी, आज भी बचती है। और काफी इसके सबूत हैं, इसके सबूत होते हैं, इसके नेट पे आप देखे चेक करो, कोई भी क्रैश फोटो आप चेक करो जिसमें टाटा की कार किसी भी और कंपनी की कार से, एक्सेप्ट महिंद्रा, किसी और कंपनी की कार से अगर जाके लड़ी, तो जो डैमेज का डिफरेंस है बहुत बड़ा है। हम्म, इस तरफ यहाँ पे सिर्फ एक बम्पर टेढ़ा होता है, दूसरी तरफ आधी गाड़ी चली जाती है, हम्म, ये डिफरेंस है। और एक जो जो चीज मैं स्टार्टिंग में मैं बोला भी था कि क्या करे टाटा की वो और इम्प्रूव हो, तो मुझे लगता है दो चीजों की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। हम्म, पहला, या फिर कहते हैं तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। पहला, अपनी सर्विसिंग को लेके, मेंटेनेंस को लेके, उसका हम्म, नेटवर्क काफी बड़ा है, उसको और अच्छा करना है, कस्टमर फ्रेंडली करना है। आधे से लोग टाटा बस इसलिए नहीं लेते कि बाद में खराब होगी, दिक्कत आएगी, क्या करें। जब 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 सर्विस का टाइम आए तो जाके सर्विस करवा लेना, घर आने का, इसके बीच में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, ये लग गई आदत। हम्म, अब ऐसे में कोई ऐसी गाड़ी कि जो बीच बीच में कुछ दिक्कत दे रही है, या फिर इसको वहां पे सर्विस सेंटर पे टाइम टाइम लग जा रहा है, मारुति वाला आदमी सुबह जाता है, रात तक गाड़ी घर लेके आता है एक सर्विसिंग के तौर पे, वो कभी छोड़ के नहीं आते। अब ये चीज टाटा और इसको कैसे इंप्रूव करे, उसके काफी अभी न्यूज आ गई थी कि टाटा के जो सर्विस सेंटर्स हैं वहां पे लड़ाइयां हो जाती थी, कस्टमर और सेल्स गाय लड़ जाते थे। अब ऐसा ही होगा तो कैसे चलेगा, आप समझ रहे हो मेरी। तो इसलिए इन सब, एक तो इस चीज को टाटा काम करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा, मेरे ख्याल से आधी इनकी ग्रोथ इसी पे रुकी हुई। जिस दिन उन्होंने ये सही कर दिया तो आधा काम हो गया। दूसरा, एक मेरे हिसाब से एक और चीज उन्हें करनी चाहिए, वो है एक गैप। एक गैप आ रहा है, गैप क्या है? गैप है नेक्सॉन। नेक्सॉन एक एवरेजली 10 लाख एक एवरेज वाली गाड़ी है, 9, 10, 11 इस रेंज में आती है नेक्सॉन टाटा की। और एक फिर नेक्सॉन के बाद आती है उनकी हैरियर। हैरियर का आप बढ़िया मॉडल लेने जाओ ठीक ठाक, क्योंकि आप हैरियर जब प्रीमियम गाड़ी में जाते हो तो आप बेस मॉडल नहीं लेते हो, आप कोशिश होती है थोड़ा सा फीचर्स आए, इतना खर्चा हो रहा है तो थोड़े और खर्चा कर दो, फीचर्स आने चाहिए। तो वो हैरियर पहुंच जाती है 20 तक, 18, 20 और 22 तक जाती है। तो अब बचता है ये 10 और 20, इसके बीच में अगर आप किया, जैसे आपने बात करी, आपने हुंडई, दोनों की बात करी, और इन दोनों के बीच की जो हुंडई और किया, दोनों की जो बेस्ट सेलिंग कार है, हुंडई की ऑल्दो वेन्यू हो गई थोड़ी बीच में, लेकिन जो सबसे एक काफी एक लेजेंडरी अभी हाल पिछले 5 सालों की गाड़ी रही, तो हुंडई की तरफ से रही क्रेटा और किया की तरफ से रही सेल्टोस। और अब उन दोनों का सेम इंजन है दोनों गाड़ियों में, क्योंकि वो एक ही जगह बन रहे हैं, बस बॉडी अलग है, नाम अलग, ऐसे करके जा रहे हैं, दोनों का सेम इंजन। और ये जो और क्रेटा और सेल्टोस, इनका जो एक एवरेज प्राइस रेंज है वो है 15 लाख। 15 लाख प्लस माइनस में आपको किया सेल्टोस मिलती है, और ये इन दोनों कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक है। टाटा यहाँ लैग करता है। 10 लाख के लिए उसने बहुत अच्छी गाड़ी निकाली है नेक्सॉन, 20 लाख के लिए उसने बहुत अच्छी गाड़ी निकाली है हैरियर, एंड इवन अब सफारी भी आ गई उसी रेंज में। 15 लाख वाला आदमी क्या करे? तो उसे ना चाहते हुए उन कोरियन कंपनीज पे जाना पड़ रहा है, जो कि इतनी सेफ्टी भी नहीं दे रही। परफॉर्मेंस ऑल्दो अच्छा है, परफॉर्मेंस में नो डाउट परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा है, पर वो परफॉर्मेंस उनको यहाँ भी मिल जाता तो वो उसको भी चूज करते, टाटा चूज करते। तीसरी एक चीज टाटा लैग कर रहा है, इस चीज को समराइज करें तो टाटा हैज टू गिव मोर ऑप्शंस इन द मार्केट। टाटा राइट। मार्केट में जो ऑप्शंस दे रहा है लोगों को, उनके बीच में इतना गैप्स है कि या तो ये ले लो या फिर हाईवे पे जाओ, मतलब कि या तो ये या फिर ये, उसको बीच में ऑप्शंस देने पड़ेंगे थोड़ा सा मिड में, अगर उसे सारे, तो उसको ज्यादा मार्केट को कवर करना है, राइट। राइट। ये बेसिकली 10 से 20 वाली रेंज के लिए है इंपॉर्टेंट। अंडर 10 में उनके पास ठीक ठाक ऑप्शन हैं। अंडर 10 में टाटा ने अच्छा काम किया, टियागो है, टिगोर है, एल्ट्रॉज आ गई, वहां पे उन्होंने ठीक किया, और फिर नेक्सॉन आ गई, वो एक अच्छा है। 10 से 20 में काफी बड़ा गैप आ गया।
तीसरी जो चीज है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है और टाटा मे बी नहीं करे, इन फ्यूचर भी नहीं करे, पर अगर करता है तो मुझे लगता है ये एक एडवांटेज है। वो डेफिनेटली अपनी सेल्स में ग्रोथ तो पाएगा, और वो है एक सेकंड ब्रांड, सेकंड प्रीमियम ब्रांड। इसको हम समराइज करते हैं, जैसे जैसे कि ये हुंडई वाला काम, मारुति, जैसे हम कह रहे हैं ना मारुति की गाड़ी बंद हो, मारुति की वो हो, जैसे हुंडई ने अपनी किया खोल ली ये सोच के कि अगर ये बंद होता है तो वो तो चलेगा। मारुति भी यही कर रहा है। मारुति की सेल्स ऑल्दो हमेशा से ज्यादा ही रही, अब भी, अब और भी ज्यादा क्यों हो गई। मारुति की पहले इमेज थी सस्ती गाड़ियों की, 5-6 लाख तक की गाड़ियां लेंगे, जब एक जमाने में, वो जमाने की बात कर रहा हूँ 2005-6 की, जब स्विफ्ट 5 लाख में आती थी, अब तो 8 तक हो गई है शायद। तो उस टाइम पे मतलब ये था 5 लाख की गाड़ी मतलब मारुति। 5-6 से ऊपर जाना है तो फिर लोग चेंज करने की सोचते थे, क्योंकि मारुति की इमेज थी नहीं ये थोड़ा सस्ती गाड़ी है। फिर मारुति ने गेम खेला, मारुति ने निकाला नेक्सा, नेक्सा को नाम दे दिया अपना प्रीमियम ब्रांड, कि ये वो मारुति नहीं है जो हम देते थे, ये हमारी प्रीमियम कार्स है। तो अब मानो ना मानो, बाकी देशों का मुझे नहीं पता, अपने देश में तो है, हम लोग थोड़ा सा वो ब्रांड ओरिएंटेड होते हैं। अरे अभी भी कुछ लोग दिख जाएंगे जो फेसबुक पे फोटो डालते हैं @nexa करके। राइट, तो बढ़िया है, तो बुराई नहीं है। नहीं कोई कोई बुरा नहीं, नो ऑफेंस, बट लेकिन हम बात कर रहे हैं टाटा की। टाटा इज अ कंपनी जिसपे जगुआर और लैंड रोवर, अब सोचो जब वो प्रीमियमनेस पे आएंगे तो कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो टाटा को जरूरत है अपने कार मार्केट में। एक्चुअली टाटा के साथ क्या हुआ, टाटा ने एक गलती, एक शायद चली आ रही है, मुझे ऐसा लगता है, वो है टाटा की शुरुआत हुई थी इससे, इंडिका से। और इंडिका सबसे ज्यादा आपने कहाँ देखी है, किस मैंने तो रेंज टैक्सी में में चलते देखी है, हुए हैं? डीजल डीजल में। नहीं, डीजल में देखिए, इंडिका सबसे ज्यादा यूज हुई है टैक्सी के तौर पे। ओके। इंडिका सबसे ज्यादा, हाँ इंडिका, पहले इंडिगो। पहले मैं यही सोचता था कि टाटा की गाड़ियां तो टैक्सी के लिए बनती हैं, वो शायद टैक्सी के लिए ही बनाते टैक्सी के लिए ये था काफी पहले तक, जो 2005-6 से पहले यही लगता था। इंडिका मतलब टाटा टैक्सी, टी फॉर टाटा, टी फॉर टैक्सी और टी फॉर ट्रक। टाटा के आते थे ट्रक। तो और लगभग वो, और उन टैक्सीज में भी टर्बो इंजन यूज होता था, काफी भारी, और ट्रैक्टर जैसी आवाज आती थी उस इंजनों में। तो और उस वक्त उनकी सर्विसिंग बहुत खराब थी, तो ऑब्वियसली बात है कि एक फैमिली फैमिली गाय उनमें नहीं जाना पसंद करते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब गाड़ियां उनकी अच्छी हैं, सब कुछ है। प्रॉब्लम क्या है, लोगो। लोगो अभी भी वही है, ओटी जैसा भी, हैं। लोगो अभी भी वही है जो तब था, नाम अभी भी वही है वो जो तब था। तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दिमाग में जो हमारे एरा के लोग हैं जिन्होंने वो टैक्सी वाला टाइम देखा है, जो जब ये आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर ओला उबर एरा, उससे पहले टैक्सी मतलब आई टाटा, अंडरस्टैंड। जो हम बुक करते थे ऐसे ही, जो पापा के जो दोस्त होते थे वहां से बुक होती थी, ऐप नहीं होते थे उस वक्त, शादियों में, जब शादियों में आती थी टाटा की गाड़ियों में, लोग बाराती भर के आते थे। भर भर के आते थे। तो वो मेंटेलिटी अब हम हमारी जनरेशन में है, हल्की हल्की रहेगी, हमने देखा है तो है ऐसा। तो वो चेंज करने के लिए टाटा पे दो ऑप्शन है, या तो वो समय को ही गुजार दे और इतना पूरा टाइम खाली जाने दे, वो नई जनरेशन आए जिसने वो टाटा की टैक्सी देखी ही नहीं है, जिसने शुरुआत ही नेक्सॉन से करी है, हम्म, वो जनरेशन। तो इससे अच्छा है टाटा क्या करे, एक रीब्रांडिंग करे। टाटा को जरूरत है रीब्रांडिंग की, इतनी अच्छी गाड़ी बना रहे हो। इमेज तो में। वो अगर टाटा करता है, मुझे लगता है जो ग्रोथ है उसमें डेफिनेटली एक प्लस उनको मिलेगा। ये वो तरीके हैं जिससे टाटा मारुति को गिरा सकता है, सेल में पछाड़ सकता है, सेल्स में एकदम तो नहीं, हाँ, पर विद इन स्पैन ऑफ 10 ईयर अगर मारुति अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव नहीं करता है और टाटा अपने सारे पत्ते सही खेलता है, सही खेलता so है। you think कि within next 10 years, or how much do you think कि कितने मे साल बी में? मोर, एक्चुअली मैं 10 के ऊपर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मे बी 10 ईयर के बाद, मुझे 10 के बाद पता नहीं पेट्रोल और डीजल बचेंगे भी कि नहीं, सब कुछ ईवी हो जाएगा। टाटा में भी और गेम खेला है, टाटा ने ईवी में नेक्सॉन, शुरुआत करी है, टाटा नेक्सॉन नेक्सॉन और आई ईवी थिंक में शुरुआत करी है। अरे सच्चाई ये है, अभी ईवी की कोई भी गाड़ी हो, इवन टेस्ला भी हो, कॉमन पीपल के हिसाब से इंडिया में तो अभी तो वो भी ऑप्शन नहीं है। टाइम लगेगा पर वो हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम की देर है। इस चीज पे हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेटली डेफिनेटली को इंडिया में लाने के लिए क्या चीजें हमें चेंज करनी चाहिए, चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर में करने, कैसे उसको बेस्ट बनाया जाए।
पहले की गलतियां कैसे इंप्रूव करी जाए, एक अच्छा टॉपिक है जी, बहुत अच्छा। नॉट जस्ट इन एक कार बट दूसरा आल्सो इन टॉपिक बाइक्स। काफी लोग, हाँ, टाटा की स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो डीजल और पेट्रोल में से किसमें ज्यादा है? पेट्रोल में क्या हाल है टाटा का, और डीजल में क्या है? पेट्रोल में एक्चुअली ऑल्दो एक अगर मेंटेलिटी की बात करें तो मेंटेलिटी से ऐसा लगता है कि टाटा डीजल, टाटा ट्रक, टाटा के टाटा इंजन आते हैं टाटा के, राइट। तो लेकिन अगर आप देखो ना छोटे रेंज की गाड़ियों में, जैसे कि ये टिएगो और टिगोर, इनकी पेट्रोल इंजन काफी अच्छे हैं। टाटा का पेट्रोल काफी अच्छा है, लो रेंज में टाटा पेट्रोल भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और जो डीजल को लेके जो पहली चीजें होती थी आज से 8-7 साल पहले, बेसिकली 2014 से पहले तक, तो वो चीज पे टाटा ने अपना वर्क करा है। उस वक्त डीजल इंजन होता था। आप 2014 से पहले की किसी डीजल टाटा कार में बैठते हो तो यू कैन फील द वाइब्रेशन, यू कैन फील द मशीन। ये पर लोग मीम फील बन सकता था। पर लोग मशीन, पर लोग वो फील लेना नहीं चाहते हैं, तो लेना आराम नहीं करना चाहते थे, चाहते हैं कार। वो खरीदना नहीं चाहते उस फील को। पर उसका भी अलग मार्केट है। उसके लिए, हार्ले डेविडसन क्यों बिकती हाँ, है, रॉयल एनफील्ड क्यों पर बिकती उसके लिए पर उसके लिए हमारे पास मार्केट में ऑटो है, जुगाड़ है, टेम्पू है। अगर वो फील चाहिए तो लोगों को मिल जाती है 5 रुपए है? में। मिल जाती है, राइट। और तो इसलिए वो, लेकिन टाटा ने वो इम्प्रूव कर दिया। वो टर्बो इंजन वगैरह गए उसके बाद के और भी, अब जो इस वक्त परफेक्ट इंजन है, अब वो नहीं है, अब वो है जो, अब जो है जो बढ़िया है। अब आप एक, ओके। अगर इस वक्त आप ब्रेजा में बैठो, वेन्यू में बैठो और नेक्सॉन में बैठो, तीनों तीन डिफरेंट कंपनी है, तीनों एक सेगमेंट की कार है। राइड क्वालिटी में मुझे नहीं लगता ज्यादा डिफरेंस फील होगा। बस इसमें ये है, नेक्सॉन में आप ज्यादा सेफ होके बैठे। ओके, वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। आई थिंक हम सम अप कर सकते हैं आज के टॉपिक, राइट। सो आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं कहानीकार सोमराज के साथ। इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में हमको बताइए कि आप कौन से और से दूसरे टॉपिक पे हमारी बातचीत होते हुए देखना चाहते हैं। हम और भी टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, बस कमेंट में हमें बताइए। ओके, सो दिस वाज सोमराज सिकरवार, दिस इज पार्थ सक्सेना, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग। थैंक यू। Just talking. Talking. इंस्ट्रक्टर ने सीन नहीं बनाएगा क्या? Just talking.